चलो आज हम लोग ग्राफ मोशन से रिलेटेड जितने ग्राफ हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है डियर? देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं, खासकर जो 8th से 9th में आते हैं, कि सर आज तक तो ग्राफ हम लोग को समझे नहीं आया है। ठीक है, वो ग्राफ पता नहीं क्यों उनको बड़ा टफ लगता है, जो कि ग्राफ बहुत आसान चीज है। देखो ग्राफ किसी दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, चलो तुम लोग ग्राफ बनाना सीखना है पहले। ठीक है, बेसिक चीज। सपोज एक मस्त रोड है और एक बंदा हमारा दौड़ रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा चीज लेते हैं। चलो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। क्लियर है गाइस? 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा 1 सेकेंड में? बोलिए, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 2 सेकेंड में 3 में 6। इसी तरह ये चलेगा, ट्रेवल करेगा। अब इधर एक्सिस ले लीजिए, जो एक्स एक्सिस इधर टाइम ले लीजिए t सेकेंड्स में, और इधर आप ले लीजिए डिस्टेंस ले लीजिए मीटर में। ठीक है डियर? और इसे मेजर कर लीजिए। ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर पे करेंगे और बेटर है। तो चलिए 2-2 मीटर का ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, इधर एक एक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से रहेगा तब तो 2 मीटर चला 1 सेकेंड पे, तो 1 के सामने और 2 के सामने ऐसे लगा दीजिए बिंदु। फिर 2 सेकंड पे कितना मीटर चल रहा है? 4, तो 2 और 4 के बीच, फिर 3 और 6 के बीच, ऐसे लगाते जाइए और एक ऐसा लाइन खींचिए जो सबको मिला दे। सबको मिलान लाइन खींचेंगे, आपका ये लाइन आएगा जो शो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ग्राफ बन गया। सबको समझ में आया ही नहीं आया कि दो क्वांटिटी से एक क्वांटिटी निकालेंगे, दोनों क्वांटिटी के बीच में इस तरह से टेबल बनाएंगे और पॉइंट आउट करते जाएंगे किस पे कितना आया, फिर सबको मिला देंगे, जो लाइन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ। अब मान लो बंदे के पीछे कोई कुत्ता पड़ गया और इसकी स्पीड बढ़ती हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 3 मीटर। 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में। अब पॉइंट आउट करिए, 1 सेकेंड में 3 मीटर, 2 और 4 के बीच में कहीं 3 होगा बीचों बीच, फिर 2 में 6, ये बना, 3 में 9, 9 करीब यहां पे आएगा। अब इसको एक लाइन नहीं करना है क्या बेटा? सर, लाइनिंग नहीं कर सकते, डॉट डॉट।
जब मैं डॉट करेंगे तब तो लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए आपको पॉइंट मिलना चाहिए, तब तो लाइन आप मिलाओगे। अब इसको स्केल से आप लोग स्केल से करेंगे, बाकायदे स्केल से ऐसे मिला देंगे। तो ये रीजन किसको बताया? 3 मीटर पर सेकेंड को। देखो दो बातें हैं, ध्यान से समझो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है वो स्पीड को दिखाता है। और देखो पहले वाले का एंगल इतना था, अब एंगल इतना हो गया। कब? जब हमने वेलोसिटी बढ़ाया तब, स्पीड बढ़ाया तब। यानी ये जब इंक्रीज करा तो इसका एंगल बढ़ गया। मैथ में इसीलिए सबसे पहले हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया, लाइंस और एंगल, ताकि तुमको फिजिक्स में आराम हो। अब समझ में आया मैथ में हमने स्टार्टिंग से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें आराम हो। एंगल देखो, एंगल छोटा है 2 मीटर पर सेकेंड का, देखो और इतना बढ़ गया एंगल 3 मीटर पर सेकेंड का। मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो इधर एंगल इधर जाएगा, ग्राफ इधर जाएगा उस तरफ। अगर स्पीड घटा दे तब, मान लो स्पीड इसका हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, तब 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 1 मीटर। 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर। तो अब इस पे बनाओगे तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। अब ये लाइन मिलाओगे तो ये लाइन देखो ऐसे आया, घटने लगा, एंगल डिक्रीज हो गया, घट गया। जब स्पीड हमने क्या कराया? घटा दिया तब। तो 2-3 बातें इसमें क्लियर करो। पहले तो तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा ये सिखा रहा हूं कि देखो स्पीड बढ़ेगा मतलब 2 को मिला करके जो तीसरी क्वांटिटी आएगी वो इसका एंगल होगा। अगर वो क्वांटिटी बढ़ेगी तो एंगल बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगी तो एंगल घटेगा। अब चूंकि बोर्ड हमारे पास खूब बड़ा होता तो मैं इन तीनों ग्राफ को अलग अलग बनाता, लेकिन एक में भी बनाया, बड़ा साफ बनाया है। क्या समझ में आया सबको? मुस्कान, एकता, क्लियर है भाई सबका? सब तो पहले ऑडियो बंद किए, छापना शुरू कर दिए। चलिए नोट करिए। चलो अब ये ग्राफ के बाद हम लोग पहले तो ये समझाना था कि ग्राफ देखो होता कैसे और कैसे बनता है। अब एक एक ग्राफ हम लोग चलेंगे समझते हुए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लें, ठीक है? अगर डिस्टेंस को हम दिखाएंगे x से, टाइम को दिखाएंगे t से। यानी अगर हमने x ऐसे, अच्छा एक मिनट, एक बेसिक चीज बताओ, ये x ग्राफ है, t ग्राफ है, मतलब इस पे कोई ग्राफ लाइन नहीं खींचा गया, केवल ग्राफ कोऑर्डिनेट बनाया गया है, ठीक है? दूसरा कोऑर्डिनेट ये है x और t, तीसरे टाइप का कोऑर्डिनेट ये है x और t। नहीं, इधर t और इधर x, और एक हमारा ऐसे है, x है, ये टाइम t। मतलब ये x एक्सिस t को दिखा रहा है, y एक्सिस x को दिखा रहा है। यहाँ पे x का मतलब ये नहीं कि x एक्सिस है, यहाँ x का मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है? और t का मतलब टाइम है। तो आप बताओ, अगर हम ऑप्शन बना दें, ऑप्शन फर्स्ट, ये ऑप्शन सेकेंड, ये ऑप्शन थर्ड, ये ऑप्शन फोर्थ, अब आप बताइए कि इसमें कौन से सही है और कौन से गलत। आप सही बताइए, बाकी तो गलत मिल जाएगा। कौन कौन से ग्राफ सही है? बोलिए। टिशांक, जानवी, मुस्कान।
सेकेंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, फोर्थ गलत है। और कोई बताओ। एकता बोलो। शाहिद अली भी आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए, बड़ा लेट में सो गया था। देखो ध्यान से, केवल ग्राफ सेकेंड सही है। अभी बताओ, एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हो तो यहाँ 0 ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, यही होता है ना? यस सर। अगर टाइम हमारा ग्राफ 0 के इधर आएगा तो मतलब माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या टाइम कभी निगेटिव हो सकता है? क्या टाइम में कभी हम पीछे जा सकते हैं? नो सर। क्या अब से 2 सेकंड या 2 मिनट बाद जा सकते हैं, पहले जा सकते हैं? नो सर, बाद जा। टाइम हमेशा आगे जाता है, टाइम कभी पीछे नहीं आता। नहीं जाता। हाँ, इसलिए केवल सेकेंड, इसलिए टाइम वाले जब भी हम लोग मोशन में पढ़ेंगे तो टी वाला ग्राफ देखो इधर बनाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, टाइम हमेशा आगे जाएगा। आई बात समझ में? चलो, हाँ, डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है भाई, हम कहीं जा सकते हैं, वहां से वापस भी तो आ सकते हैं। यस। लेकिन टाइम ऐसा नहीं हो सकता, टाइम में हम वापस नहीं जा सकते। तो इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, 2 मिनट लगेगा इसको अच्छे से बनाना, बना के नोट करो और कारण लिखो, रीजन लिखो कैसा क्यों नहीं होता। अब देखिए कि आप लोग देखिए और बताइए हमें फटाफट। अगर ये x है, ये टाइम t ग्राफ है, xt ग्राफ है, ये लाइन है, ग्राफ का लाइन ऐसे है, इसका क्या मतलब है? जल्दी से बताइए इसका क्या मतलब है? यस सर, फिर से भाई वो x है, ये t है, ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये लाइन है ग्राफ, जैसे लाइन उसमें नहीं बन रहा था, यस सर। तो ये लाइन है ब्लू वाली, मतलब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। देख रहे हैं ना, पैरेलल है टाइम एक्सिस के। यस सर। इसका क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है ग्राफ में? सब लोग अपना ऑडियो ऑन करिए, सब लोग बोलिए। पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो? सर टाइम और डिस्टेंस इक्वल है होता है। क्या मतलब? और इसमें ग्राफ ऐसे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एक डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान दो बेटा, देखो जब ऐसा ग्राफ आ जाए तो एक रफली काम क्या करो, 1 2 3 4 ऐसे, कि भाई टाइम ऐसे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा टाइम। अगर मान लो डिस्टेंस है समथिंग, मान लो यहाँ 10 मीटर होता तो पार्टिकल 10 मीटर पे है 0 सेकेंड पर, 1 सेकेंड बीत गया तब भी पार्टिकल 10 मीटर पे ही है, 2 सेकेंड बीत गया तब भी 10 मीटर पे ही है, 3 सेकेंड बीत गया तब भी 10 मीटर पे है, 4 सेकेंड बीत गया तब भी 10 मीटर पे है, 5 सेकेंड बीत गया तब भी 10 मीटर पे है। तो इसका मतलब कि समय तो गुजर रहा है लेकिन पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है, वो तो उसे अपने पोजीशन 10 मीटर दूर पे ही खड़ा है ना। यस सर। अगर आगे बढ़ता तो 10 से 15 12 20 25 होता, तो ऐसे नहीं होता। यस सर। तो अगर ऐसे पैरेलल है तो इसका मतलब उसी जगह खड़ा है, यहाँ से 10 मीटर दूरी पर शुरू में भी खड़ा था, 5 सेकंड बाद भी खड़ा था, 2 सेकंड बाद भी खड़ा है, 3 सेकंड बाद भी खड़ा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो मोशन में नहीं है। यानी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वैसे भी मैंने आपको भी ग्राफ पढ़ाया कि एक्स टी में जो एंगल बनेगा,
एंगल बताता है उसकी स्पीड को। एंगल क्या बताता है? स्पीड को। तो जब पैरेलल लाइन रहेगा तो इसका एंगल है 0। एंगल 0 मतलब स्पीड 0। स्पीड 0 मतलब ये कहाँ है? रेस्ट पर है, खड़ा है, रुका हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब बताओ फटाक से। इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ बताओ? सेम टाइम पे डिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ, टाइम हमारा सेम है। जो भी यहाँ पे टाइम है वो टाइम हमारा सेम है और डिस्टेंस बढ़ रहा है फटाफट। क्या ये बताइए, टाइम यानी समय क्या खड़ा रह सकता है? समय क्या रुक सकता है? नो सर। क्या टाइम कभी रुक सकता है? नहीं। नो सर। इसका मतलब यह ग्राफ इम्पॉसिबल है। ये ग्राफ क्या है? इम्पॉसिबल है, बिकॉज टाइम नेवर बी एट रेस्ट। टाइम कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता टाइम। पहले ग्राफ का अंदर से पहले फील हुआ क्या होता है ग्राफ? गुड, नोट।